PYQ करेंगे, डोंट वरी। एक जो दिया था PYQ का सेट, वो किया था आपने? सारा बना कि नहीं बना? आसान आसान था उसमें, एक नहीं बना। ठीक है, कभी करेंगे डिस्कस, डोंट वरी। अभी रखो उसको, ठीक है, अभी रखिए उसको। आओ यहाँ करो सवाल। एक प्रॉब्लम है ना, करेंगे उसको कभी। किसी का सारा बन गया बताओ? आज बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं हम, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन ही सजा रहा हूँ, है ना? यू कैन सी। आज था एक नहीं बना, ओके कोई बात नहीं, बन जाएगा आज का। प्रॉब्लम है थोड़ा, कोई बात नहीं, बन जाएगा, बता देंगे, सब बता देंगे। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए आओ। दो नहीं बना, कोई बात नहीं, करेंगे उसको बाद में डिस्कस। उसको जमा करो, अभी हर दिन मिलता रहेगा कुछ एक। ठीक है, हम कहाँ तक पढ़ चुके थे बताओ? हम देखो क्या क्या पढ़ चुके थे ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो फील्ड और दूसरा पोटेंशियल, और ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना? फील्ड और पोटेंशियल कर चुके हैं डिस्कस। अब इन पे कुछ सवाल आते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं वो देखेंगे हम, और फिर आगे बढ़ेंगे। आगे की थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, पहले सवाल करेंगे। आओ, ये सवाल बड़ा आसान है, जल्दी करके आंसर बता दो। शायद इस तरह का किया था, है ना? फिर भी कर लो एक बार, करेंगे। आज से प्रैक्टिस चलेगा, आज खूब प्रैक्टिस करना है। आ जाओ। हर शाम उतर मेरी खिड़की पे। क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन लिखने की दरकार नहीं है। ये शीट मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्लास के बाद आपके ग्रुप पे आ जाएगा, डोंट वरी। ये जो क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन आ जाएगा। सारा क्वेश्चन करेंगे नहीं, इसमें 10 क्वेश्चन है, इसमें कुछ जितना कर पाएंगे इंपॉर्टेंट वाला सब कर लेंगे, बाकी आप घर पे करो। चलो करो क्वेश्चन नंबर 1। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए सवाल, है ना? बोलता है अ स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ L extends from A to L plus A. The gravitational force it exerts on a point mass m at x equals to 0. If the mass per unit length lambda is given, if the mass per unit length of the rod is a plus bx square is given, just you have to solve. Option बताना A B C D. This was asked in 12th January 2019 first paper JEE mains. सारे सवाल आज के JEE mains वाले हैं। मैं बस सिचुएशन ड्रॉ कर दूं, है ना? मान लो x axis y axis there is a rod like this, there is a rod like this, okay, of length L. This position is x equals to A, this position is x equals to L plus A, and its lambda is given, A plus bx square, okay, A plus bx square. And there is a point mass at x equals to 0. एक यहाँ पे पॉइंट मास है m.
आपको बताना है इस m पे कितना फोर्स लगेगा, ये रॉड कितना फोर्स लगाएगा इस m वाले पे। ऑलरेडी वी हैव डन लाइक दिस क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो। ये एक्स एक्सिस हमारी, दिस इज एक्स एक्सिस, and this is y axis. Let's see Saurabh. Let's see, देखते हैं। देखते हैं कुछ। देखते हैं, करते रहो। ज्ञानचंद का आंसर बी है। और कोई? हम्म 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 क्या करेंगे ऐसे सवालों में? एलिमेंट्स लेके करेंगे ना। तो यहाँ से जाएंगे किसी एक्स पे, यहाँ से किसी एक्स पे जाएंगे, राइट। और एक एलिमेंट ले लेंगे लाइक दिस। कितना थिकनेस का? dx थिकनेस का। तो कुछ मास होगा, मास dm, मास इज dm। कितना होगा dm? लैम्डा इंटू dx, राइट। फटाफट करते हैं, आ जाओ। तो कितना फोर्स लगेगा इस पे? ये dm वाला कितना फोर्स लगाएगा? छोटा सा फोर्स df इक्वल्स टू कितना होगा बोलो? स्मॉल फोर्स df इक्वल्स टू gm dm अपॉन एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। देखते हैं विजय, gm dm अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। किया हुआ ऐसा सवाल, बस ध्यान से करना है आपको। ऐसे ये m तो कांस्टेंट है, m को बाहर ले लो। dm कितना है? लैम्डा इंटू dx। तो लैम्डा इज दिस मच, a प्लस b एक्स स्क्वायर इंटू dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और टोटल फोर्स चाहिए तो यू हैव टू इंटीग्रेट इट। लिमिट बोलो इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का लिमिट बता दीजिए, बस काम खत्म है। इंटीग्रेशन का लिमिट a टू l प्लस a है, राइट। इज इक्वल टू f। बोलो। अरे जिसने बना लिया वो तो बोल सकते हो ना यार, मेरे साथ रिप्लाई तो कर सकते हो एटलीस्ट। सो जाना है। कितना आएगा बोलो? gm, ये आएगा a बाई एक्स स्क्वायर। तो a बाई एक्स स्क्वायर में एक्स पावर माइनस टू प्लस b इंटू dx इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू l प्लस a। नाउ सॉल्व दिस, यू विल गेट द आंसर। खत्म। सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। gm a इंटू एक्स पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स। लिमिट इसमें रख दो, a टू l प्लस है, प्लस b तो रहने दो,
dx का इंटीग्रेशन x लिमिट इज a to l plus a, कितना आ रहा है देखो, सो इट विल कम आउट टू बी gm, अंदर बच गया a, पहले अपर लिमिट रखते हैं या नेगेटिव है तो पहले लोअर लिमिट को, तो 1 माइनस 1 अपॉन l प्लस a प्लस b टाइम्स l प्लस a माइनस a, उसको सिंप्लीफाई कर लो, जो आ रहा है वही आंसर है। तो कितना आ रहा है बेटा, gm इंटू ए टाइम्स, ये पूछा कैसे देख लो, ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं ना, ऑप्शन चेक कर लो पहले, यहीं आ गया यार, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही दे रहा है 1 बाई ए माइनस 1 बाई एल प्लस ए, जब आ गया तो आगे क्या सॉल्व कर, 1 बाई ए माइनस 1 बाई एल प्लस ए प्लस डी एल, दैट इज द आंसर। आंसर कितना आया, डी। बहुत बढ़िया, बहुत लोगों के आए थे, वेरी गुड। आंसर इज डी, सबसे बना था। सबसे बन गया था, सबको समझ में आया ना, इसमें कुछ था भी नहीं जो नहीं आएगा समझ में। बन गया था, वेरी गुड, बहुत खूब हामिद, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बढ़े, इसको समझ में आ गया वो भी ठीक, नहीं समझ में आया तो देख लो और पूछ लो। बहुत खूब अभिषेक। नेक्स्ट सवाल ध्यान से करना, गड़बड़ नहीं करना, करो। क्वेश्चन सेज फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M, है ना, दिस इज स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R, स्मॉलर स्फीयर ऑफ रेडियस R by 2 is carved out, बाहर निकाल लिया गया, such that the cavity made in the original sphere is between its center and the periphery. For the configuration in the figure where the distance between the center of the original sphere and the removed sphere is 3r. Okay, ये 3r है. The gravitational force between the two spheres. Gravitational force बता देना है, करिए। करना है और आंसर बता देना है।
बताना है आपको करके। वेरी गुड, लेट्स सी। तुम लोग कर रहे हो ना खुद कि चीटिंग कर रहे हो? लेट्स सी, देखते हैं। करो करो, करते रहो, चेक करेंगे। ओके आस्था, लेट्स सी। देखते हैं। चलो आओ देखें। देखिए आपके लिए ड्रॉ करके रखा मैंने। ऐसा ही सिस्टम है ना, इस वाले में से इसको रिमूव कर दिया गया, ऐसा है ना, ऐसा रिमूव कर दिया है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है खुशबू? दिख तो रहा होगा स्क्रीन, ठीक है, समझो यहाँ पे। खुशबू स्क्रीन नहीं दिख रहा है, रीज्वाइन करो तुम। और मेरे को बताओ, इसका मास m दिया हुआ था, तो इसका मास कितना होगा? छोटे वाले का मास कितना? छोटे वाले का मास कितना बोलो? पूरा ब्लैक है, फिर से रीज्वाइन करिए आप। बाकी लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? हाँ वेरी गुड, सबको दिख रहा है। तो ये होगा m/8। कैसे समझ में आया? वॉल्यूम से। वॉल्यूम से कैसे? वॉल्यूम से। अरे हाँ कि ना, वॉल्यूम से। इसका वॉल्यूम था RQ के प्रोपोर्शनल है, इसका वॉल्यूम है RQ/8 के प्रोपोर्शनल है, तो मास भी m/8 होगा। ठीक है, थोड़ी सब चीजों में फास्ट रहो, आप इतना मत टाइम लगाओ। अब देखो यहाँ पे दो कारणों से पोटेंशियल सॉरी फील्ड आएगा। इस पॉइंट पे दो कारणों से फील्ड आएगा, एक बड़े वाले के कारण, एक छोटे वाले के कारण। बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो नेट फील्ड आएगा, क्योंकि आपने छोटे वाले को क्या कर लिया है? रिमूव कर लिया है, राइट, है ना। अच्छा ये डिस्टेंस तो 3r है, ये डिस्टेंस कितना होगा बोलो? क्योंकि इसका रेडियस r/2 है, ये डिस्टेंस 3r है, तो ये डिस्टेंस 3r - r/2 होगा। सर अब भी ठीक नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो गया? सब लोग को तो दिख रहा है? खुशबू, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, देखो।
ये होगा 3r माइनस r/2, बोले तो कितना 2.5r, 5r/2, राइट। तो मान लेते हैं इसको बॉडी 1, इसको बॉडी 2, इसके कारण फील्ड किधर की तरफ, इधर की तरफ आएगा। कितना आएगा बेटा, E1 मान लो। E1 कितना होगा, फील्ड कैसे निकालते थे, जल्दी जल्दी बोलो। E1 फील्ड कैसे निकालते थे, एक स्फीयर के कारण सारा मास इसके पॉइंट पे मान लेते हैं, सेंटर पे, क्योंकि बाहर वाला है ना। तो ये आ जाएगा GM अपॉन R स्क्वायर, राइट। GM अपॉन R इज 3R, तो 9R स्क्वायर। और इसके कारण यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही की तरफ आएगा, इसको बाद में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। E2 आएगा। E2 कितना आएगा बोलो यहाँ पे, E2 कितना आएगा। तो E2 विल बी इक्वल्स टू GM/8 अपॉन 5R/2 का स्क्वायर मीन्स 25R स्क्वायर बाई 4। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है इसको, बताना कि GM अपॉन 50R स्क्वायर आ रहा है क्या, ठीक है। तो नेट फील्ड कितना आएगा बोलो, नेट फील्ड एट दैट पॉइंट, नेट, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहा हूँ। सो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा E1 माइनस E2, बस E से दिखा रहा हूँ मैं। एंड हाउ मच इज E, E1 इज GM अपॉन 9R स्क्वायर माइनस GM अपॉन, कहीं दिक्कत होगा कोई गलती होगा तो बता देना भाई। कितना आएगा बोलो, ये कितना आएगा, 50 माइनस 9 बोले तो 41 GM अपॉन 450 R स्क्वायर। अच्छा ये तो नेट फील्ड आया है, हमें क्या चाहिए था, फोर्स चाहिए। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू फील्ड, जैसे Q इंटू E लिखते थे वहां पे, मास इंटू फील्ड लिखेंगे यहाँ पे। तो मास इज M/8 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज 41 अपॉन 41 GM अपॉन 450 R स्क्वायर। क्या आ रहा है आंसर बोलो, 41 GM स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 450। कैसे करूं मैं बताऊं, खुशबू बताओ कैसे, आपका नहीं चल रहा है ये, कैसे मैं बता सकता हूँ। 450 इंटू 8 कितना होगा बोलो, 450 इंटू 2 इज 900, 900 इंटू 4 3600 R स्क्वायर। ये कहीं है क्या, हाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट, सी हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। कुछ लोगों के आए थे सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेरी गुड वन्या। अच्छा सवाल है नहीं, हाँ सही हुआ, वेरी गुड पूनम। M/8 की वो फिर से समझा दूं, देखो बड़ा जो पूरा ये बड़ा वाला है ना, इस बड़े का रेडियस कितना है, R है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R³ है ना, है ना। इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R³। तो इसमें मास है M। नहीं बना सकते शुभम, गलती से भी नहीं करना, सेंटर ऑफ मास से नहीं बनेगा ये, ओके। आ गया, वेरी गुड, बहुत जल्दी आ गया। तो आंसर इज ए।
इसको सेंटर ऑफ मास से नहीं बना सकते। मैंने कभी बोला है कि सेंटर ऑफ मास पे मान लेंगे सारा मास, फिर फील्ड निकालने में प्रॉब्लम हो। इसको ऐसे ही करो, ठीक है, नहीं तो कभी प्रॉब्लम में आ जाओगे। शेल थ्योरम तभी लगाएंगे जब सिमेट्रिकल स्फेरिकल हो। नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? आ गया? अरे बोलो, बोलो भाई। मोहित को नहीं आया? कहाँ नहीं आया मोहित? कहाँ प्रॉब्लम है? बोलो, समझाऊंगा। मोहित बोलो भाई, बोलो। स्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, हे भगवान। बोलो मोहित, कहाँ दिक्कत है? अरे बोलो। तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? M/8 कैसे हो गया तुमको बताता हूँ मैं। देखो M/8 इसलिए हुआ ना, अभी तो तुमको बता रहा था। वॉल्यूम कितना बड़े वाले का? 4/3 πr³। इसमें मास है m। बड़े वाले का स्फेयर, बड़ा वाला स्फेयर का रेडियस r है और इसका मास m है ना? इट्स मास इज m। तो इसका वॉल्यूम है 4/3 πr³, मास है m। छोटे वाले का कितना रेडियस है? r/2। छोटे वाले का r/2। तो r/2 का करोगे, वॉल्यूम निकालोगे 4/3 πr/2 का क्यूब करोगे तो r³/8 आएगा ना? तो देखो तो ये पूरे वॉल्यूम का r1/8 पार्ट है कि नहीं? तो इसका मास भी m/8 होगा। ठीक है धीरेन्द्र? तो दो स्फीयर इसलिए लिया है, नहीं बनेगा वैसे। सनी वैसे नहीं बनेगा, गलत तरीका है। क्योंकि आपको लगाना पड़ता है यहाँ पे शेल थ्योरम, और शेल थ्योरम हमेशा सिमेट्रिकल स्फेरिकल सिस्टम के लिए होता है। सिमेट्रिकल स्फेयर होना चाहिए। अगर 7m/8 इसका मास ले लोगे तो ये स्फेयर सिमेट्रिकल नहीं है ना। इसके सारे मास को तुम यहाँ से इसके सेंटर पे मान लो, ठीक है? दिस स्फेयर इज नॉट सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है क्या? नहीं है ना सनी, इसीलिए। मोहित इसीलिए दो स्फेयर लिया मैंने। दो स्फेयर इसीलिए लिया है भैया कि दो अलग अलग ले लिया। एक बड़ा वाला ले लिया, एक छोटा वाला ले लिया, और बड़े वाला में के इलेक्ट्रिक फील्ड में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ पाए तुम? हाँ वैसा ही किया है। चलो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। परेशान ना करो मेरे को एक ही सवाल में अटक के। ये आसान सवाल, इसको बाद में करना, रुको। ये कौन सा सवाल है? हाँ ये करो, अच्छा सवाल। हाँ हाँ, करेंगे, और गलती बिल्कुल नहीं करेंगे।
मैं क्वेश्चन पढ़ दूं क्या, कि हो गया? फिर भी पढ़ देता हूँ। दो प्लेनेट है m and 16m मास का, and radii are a and 2a. The separation between the center of the planet is 10a. A body of mass m is fired from the surface of a larger planet towards smaller planet along the line joining their centers. For the body to be able to reach the surface of the smaller planet, the minimum firing speed पूछा है। क्या मिनिमम फायरिंग स्पीड हो? सिचुएशन ऐसी देखो, दिखाया जाए आपको, कुछ भी हो सकता है। ऐसे बना दो, ये ऐसे बना दो, जैसे बनाना है वैसे बना दो, कोई बड़ी बात नहीं। मान लो ऐसे, चलो ऐसे ही बनाता। हाँ, यही सवाल है माय डियर। अगर आप देखोगे तो समझ पाओगे कि एक छोटा स्फीयर है, एक छोटा प्लैनेट है, एक बड़ा प्लैनेट है। बड़े प्लैनेट का मास 16m, छोटे प्लैनेट का मास स्मॉल m, बड़े का रेडियस 2a, छोटे का रेडियस a, और इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी 10a, और एक छोटा सा मास है। हाँ आदित्य, आज से क्वेश्चन होगा। मैं भी कुछ थियरी भी पढ़ा दे, ऐसा कुछ नहीं है, तो भाग मत जाना। तो सोच रहा है सर क्वेश्चन हो रहा है, मैं तो निकल लेता हूँ। आज मैं थियरी पढ़ाऊंगा आपको। भाग, इसका मास स्मॉल है, इसको एक फायरिंग स्पीड दे दिया vm। मिनिमम, क्या मिनिमम फायरिंग स्पीड दें ये पार्टिकल इस पे पहुंच जाए, राइट? क्या मिनिमम स्पीड दें यहाँ पहुंच जाए, राइट? यही सवाल है मेरी। करो अब मजे से। लेट्स सी, मोहित गलत लग रहा है, कुमुद तुम्हारा भी गलत, सही से करो। सौरभ का शायद सही है।
गलत मोहित गलत। तुम सारे आंसर दे दोगे क्या शुरू से? पहले ए दिया, फिर बी दिया, अब सी दोगे, फिर डी दोगे। बोले सर कोई तो कोई सही हो ही जाएगा ना। करेक्ट वान्या। करेक्ट पूनम। कैसे करेंगे यार, क्या सोचेंगे, कैसे पार्टिकल जाएगा यहाँ तक? मिनिमम स्पीड क्या दें? क्या सोचा सौरभ तुमने, बताओ। वान्या तुम भी बताओ, पूनम तुम भी बताओ, कैसे सोचा, क्या किया? इक्वेशन ऑफ मोशन वाला फॉर्मूला है? इक्वेशन ऑफ मोशन वाला कौन सा फॉर्मूला लगा दिया तुमने? एक पॉइंट तक एनर्जी कंजर्व लगाएंगे जहां पे जी फील्ड हो। जी फील्ड हो मतलब कंजर्वेशन का भी फॉर्मूला लगाएंगे। सोचा क्या, कैसे समझा कि ये कैसे जाएगा, क्या करें, कैसे करें, बताओ ना। चलो मैं सौरभ को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। सौरभ खुद को अनम्यूट करो और बताओ। हेलो हाँ बोलो सौरभ। सर, ये जो बीच वाला लाइन ज्वाइनिंग है हाँ वहां हाँ पर ये एक लाइन पॉइंट लेंगे, कर लेंगे। एक पॉइंट ले लेंगे, ले लिए। लेट्स सपोज पॉइंट पी। हाँ पॉइंट पी ले लेंगे, उसके बाद हाँ, ये जहाँ तक ये छोटे वाला जो स्पेयर है हाँ, हाँ छोटा उसका वाला प्लेनेट है हाँ। फील्ड पहुंच जाए, उसका उसका ग्रेविटेशन फील्ड पहुंच जाए। लेट्स सपोज डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं दोनों के बीच में। हाँ, ये इन दोनों के बीच में एक्स मान लिए, चलो जैसा जैसा बोलोगे यस। वैसा वैसा किए आ रहा है। एक्स मान लिए। और सर फिर सर इसके बाद दोनों के लिए इक्वेशन लिख देंगे, बड़ा वाला और किस छोटा वाला। पॉइंट बड़ा पी वाला और पे। छोटा वाला की इक्वेशन लिखो। पॉइंट पी यस पे सर। फील्ड निकाल लेंगे, है ना? यस सर। इजी निकालेंगे। और उसको फिर क्या करेंगे? सर इक्वेट कर देंगे जहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा, एग्जैक्ट एक्स का डिस्टेंस आ जाएगा ए के फॉर्म में। तो दोनों के फील्ड इक्वेट कर देंगे। इजी वन बोल लो, इसको वन बोल लो, इसको टू बोल लो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? सर ये फाइंड करने के लिए कि एक्स का वैल्यू ए के फॉर्म में। तो एक्स निकालने से क्या फायदा होगा? सर एक्स निकालने से सर पता चल जाएगा कहाँ ये पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या है। पॉइंट तो पी उससे क्या तक तो फायदा पहुंच होगा, क्यों ये जाएगा निकालना बाद चाह तो रहे हो? ये सर पॉइंट पी पी के क्यों बाद निकालना तो चाह सर रहे हो? खुद चल जाएगा। पी क्या के बोल रहे बाद हो तो सौरभ? अट्रैक्ट सर उसको हाँ पार्टिकल को हाँ पॉइंट वेरी पी पे गुड, भेज देंगे बहुत तो खुद बहुत चला जाएगा। बहुत 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 खूब, बढ़िया सोचा। चलो ठीक है, म्यूट कर लो खुद को। वेरी गुड। चलो देखो उसने बताया, आपको क्या बताया समझो इस बात को। बाकी सब चीजें मिटा दूं मैं। देखो भैया, हम्म, अगर इस पार्टिकल को आपको भेजना है प्लेनेट वन के पास, मान लो इसको प्लेनेट वन बोलेंगे, इसको प्लेनेट टू बोलेंगे, ठीक है? चलो मान लीजिए, ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं करना भैया प्लीज।
गड़बड़ करोगे मार पाओगे। ये आपका प्लैनेट, इसको 1 मान लो, चलो ये प्लैनेट 1 है आपका, ये प्लैनेट 2 है। हमें 1 से 2 के पास इस पार्टिकल को भेजना है ना, 1 से 2 के पास इस पार्टिकल को भेजना है, और लेकिन मिनिमम स्पीड रखनी है हमें। तो एक तो तरीका 1 से 2 फेंक देंगे, दोनों पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वेट कर दे, है ना, तो वो कर सकते हैं। मतलब यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी ले लें, यहाँ का भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना, क्योंकि अब दोगे कुछ स्पीड तो काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगा इसको, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। लेकिन ऐसा करने से आप ज्यादा एनर्जी दे दोगे। एक्चुअली जब ये लैंड करेगा तो यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ जब लैंड करे ना तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मतलब मिनिमम के साथ आए, ठीक है, कोई ज्यादा आपको वर्क डन नहीं करना है, कमी एनर्जी देनी है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों के कारण है ना, एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड तो दोनों बॉडी के कारण है, इसके कारण भी है और इसके कारण भी, 1 के कारण भी 2 के कारण भी। अगर 1 के कारण 1 वाला ग्रेविटेशनल फील्ड देखोगे तो इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ 1 वाला चाहेगा इसको अट्रैक्ट करना, 2 वाला भी इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, लेकिन अभी ये सरफेस 1 पे है, इसका मतलब किसका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, 1 का कि 2 का? थोड़ा समझो इस बात को। अगर ये सरफेस 1 पे रखा हुआ है, जैसे मून भी है और अर्थ भी है, तो मून थोड़े ना आपको खींच ले रहा है, आप अर्थ पे हो ना आराम से, लेकिन मून का कुछ, ये मान लो मून है, तो मून का खुद का कुछ तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो मून कब खींचेगा आपको? जब आप इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाओ। जब इसका मून का ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से ज्यादा हो जाएगा तो आप मून की तरफ चले जाओ, ऐसा ही कुछ है। तो हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है दोनों के कारण। उस पॉइंट के इधर इसका इफेक्ट ज्यादा होगा और इस पॉइंट के इधर इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पार्टिकल को बस यहां तक लैंड करवा देंगे, उसके बाद इसका अपने आप ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा है तो खुद ही खुद इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यही काम करना है इसमें। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द पॉइंट वेयर द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। उसके बाद इस पार्टिकल को बस यहाँ लैंड कराओ, यहाँ लैंड होते ही चूंकि इसका ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा है तो ये अपने आप पार्टिकल यहाँ लैंड हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, समझ में आया कहानी कि नहीं आया? बोलो बोलो बोलो। So we have to find such point, मान लो ये P point है, and at point P let's suppose the gravitational field due to 1 equals to gravitational field at due to 2 at point P मान लो। तो वो पहले हमें x ढूंढना पड़ेगा, मान लीजिए ये x है, जो भी है जिसको x मानना उसको मान लो, 1 से मान लेते हैं, यहाँ से ये दूरी x है। अगर ये x है तो ये दूरी कितनी होगी बोलो? ये होगी 10a minus x, है ना। So now I want to calculate this x. So at point P, gravitational field due to Earth or due to planet 1 equals to gravitational field due to planet 2. आओ करते हैं जल्दी जल्दी। तो Eg1 equals to Eg2. How much is Eg1? इस 1 के कारण कितना होगा बोलो भैया? G कैपिटल M, M कितना है इसका? 16m. So G into 16m divided by दूरी कितनी है? x, x square equals to, इसके कारण कितना आएगा? G कैपिटल M divided by 10a minus x का स्क्वायर। Now solve this and try to find value of x. आओ फटाफट करते हैं। देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, g ने g को मार दिया, m ने m को मार दिया, so I am getting, रिवर्स कर दो इसको, रेसिप्रोकल ले लो, so you will have x by 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखना सही कर रहा हूँ ना, 10a minus x का स्क्वायर। तो अभी क्या करना है, अब देखो दोनों साइड स्क्वायर है, खत्म हो गए। सो यू कैन फाइंड x फ्रॉम हेयर, यू कैन फाइंड x। क्या आया भैया x? देखो x by 4 इक्वल्स टू 10a minus x, तो x इक्वल्स टू 40a minus 4a। इसको इधर ले आओ तो x अपने आप आ जाएगा, 5a इक्वल्स टू 40a, सॉरी 5 इक्वल्स टू 5x, 5x इक्वल्स टू 40a, you will get a equals to 40 by 5a, मतलब कितना आया? 8a।
है ना, x x x यहाँ पे x है, x इक्वल्स टू 8a। समझ पा रहे हो तुम? यानी ये दूरी 8a है, आपको पहुंचाना कहां तक पड़ेगा, बस 8a तक पहुंचा दो, काम खत्म है। अब पहुंचाएंगे कैसे ये भी समझ लो। यहां तक सबको क्लियर है ना कि कोई दिक्कत है? अब देखो 8a तक पहुंचाना है, ये आ गया 8a। तो हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल देखेंगे, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ये फाइनल पोटेंशियल होगा। यहाँ पे अपना कुछ पोटेंशियल है, इनिशियल पोटेंशियल कुछ है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी है। इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल कैसे सोचे? अरे इक्वल होगा तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ना, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा ना यार। अरे नेट ग्रेविटेशनल का मतलब क्या है, Eg1 माइनस Eg2 इक्वल्स टू 0, तो इक्वल हो गया ना। हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना था जहां पे फील्ड जीरो हो, मतलब इसके पहले इसका इफेक्ट ज्यादा है, इसके बाद इसका इफेक्ट ज्यादा है, तो इसीलिए इक्वल किया। बोलो प्रियांशु, समझ में आ रहा है? हाँ, क्लियर है, ओके। अब देखो कैसे यहाँ पे पॉइंट पी पे फाइनल पोटेंशियल निकालो, और इनिशियल पॉइंट पहले इनिशियल निकालो, U1 UI लिख लो, इनिशियल तो लिखना है, लिखो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पोटेंशियल एनर्जी बताना आपको, यहाँ पे UI बताओ, पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आएगा? सिर्फ खुद के कारण आएगा कि दूसरे वाले प्लैनेट कारण भी आएगा? दूसरे कारण भी आएगा। खुद के कारण कितना? खुद के कारण आता है, अरे बोलो, खुद के कारण पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ही बता दे, एनर्जी तो फिर निकाल ही देंगे m से मल्टीप्लाई करके, है ना। पोटेंशियल ही बता दो, चलो तुम्हारी जैसी मर्जी। पोटेंशियल यहाँ पे इस पॉइंट पे देखोगे पोटेंशियल आ जाएगा, तो आएगा G इंटू 16m अपॉन रेडियस इज 2a प्लस पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, इसके कारण कितना आएगा, G इंटू m डिवाइडेड बाई कितना दूरी है यहाँ तक, 10a माइनस 2a हटा दो तो 8a इंटू स्मॉल m। ये पोटेंशियल एनर्जी आया, देख लो कैसे किया। ना समझ में आया तो बहुत मार खाओगे। इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो खुद के कारण आएगा पोटेंशियल, दैट इज G इंटू 16m बाई 2a, और इसके कारण चाहिए, तो ये दूरी कितनी है, 8a है, तो GM अपॉन 8a, GM अपॉन 8a इंटू स्मॉल m कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, नेगेटिव साइन के साथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नेगेटिव साइन के साथ, माइनस और यहाँ भी माइनस, चलो बहुत सही। यानी कितना आ रहा है देखो तो, इसको सॉल्व करो थोड़ा, तो ये आ रहा है भैया माइनस GM, सॉल्व करो जल्दी जल्दी, माइनस GM अपॉन a, तो दोनों में है, स्मॉल m भी है, यहाँ क्या बच गया, 16/2 प्लस 1/8, तो सिंप्लीफाई करो जल्दी। माइनस G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई a इंटू 8 ले लो, 64 प्लस 1, 65/8 आ रहा है ना, हाँ, तो माइनस 65 GM/8a, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आया। सिमिलरली यू कैन फाइंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर एनर्जी कंजर्वेशन कर देना। बहुत सही, मतलब समझ में आ रहा है तुम लोग? अरे क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, फाइनल निकाल लो, फाइनल क्या देखते हैं, फाइनल पोटेंशियल UF
किस पॉइंट पे समझ में आ रहा है ना आपको? UF इस पॉइंट पे भाई। इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, तो यहाँ से दूरी कितनी है? क्योंकि ये x 8a आ गया तो ये दूरी हो गई 2a, नहीं 2a, तो इसके कारण आएगा -gm/2a, इसके कारण आएगा -g16m/8a, इंटू स्मॉल m कर देना, फटाफट कर लो यार। तो -gm/2a प्लस ऑफ प्लस के माइनस लिखो सीधा, -g × 16m/8a डिवाइडेड बाई कितना, सॉरी इंटू स्मॉल m, तो ये आएगा -gmm/2a कॉमन ही कर लो, तो आएगा 1 + 16/4 मतलब 4 ही आएगा ना, देखना सही से बताना, सही चल रहा है? -gmm/5 है ना, अरे बोलो यार, -5gmm/2a, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, आओ लगाते हैं। अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है साहब? इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। और फटाफट करना है, ज्यादा टाइम व्यतीत नहीं करो। बताओ जी, इनिशियल पोटेंशियल अभी निकाला आपने, तो क्या निकाला था? -65 gmm/8a, देख लो, -65 gmm/8a प्लस फाइनल काइनेटिक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यही v चाहिए था। फाइनल पोटेंशियल अभी आया -5 gmm/2a एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। जस्ट सॉल्व, यू विल गेट द स्मॉल v मिल जाएगा यहाँ से, देखो m तो सब जगह कैंसिल हो रहा है, m कैंसिल, राइट, v²/2 इक्वल्स टू, ये तो जाके ऐड हो जाएगा ना, 65 gm/8a माइनस 5 gm/2a, कितना आएगा बेटा? ये कितना आएगा बोलो तो? ये आ जाएगा 65 - 20, 45 क्या, 45 gm/8a, तो v कितना आ जाएगा? v विल कम आउट टू बी √45 gm/4a। दिस इज द आंसर। देखो भाई, कुछ कॉमन हुआ, हो रहा है ना, तो कॉमन हो रहा है, कर लो, कुछ तो कॉमन होगा यहाँ से। 45 में से 9 कॉमन कर लो तो 3/2 आ जाएगा अंदर, बाहर अंदर बचेगा 5 gm/a। आंसर इज डी, आंसर इज डी ना, समझ पाए तुम? देख लो, लंबा चौड़ा हो गया। कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। अच्छा सवाल,
कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। टू 2020 में पूछा हुआ सवाल। और सेम क्वेश्चन मैंने, ऐसा ही क्वेश्चन, सेम हूबहू क्वेश्चन आई हैव डन इन क्लास इटसेल्फ इन 2018, 2019, हर साल ये क्वेश्चन कराता रहा हूँ और 20 में ये पूछ दिया। हाँ नीचे कर देता हूँ धीरे धीरे, लो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कर देते हैं। यहाँ तक ले लो। फिर यहाँ तक ले लो। बढ़िया सवाल, सबको समझ में आ गया? ओके अरे सब लोग म्यूट कर लो खुद को। तुम्हारे चक्कर में खुद को म्यूट करना पड़ गया। देखो इधर, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक, तो क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन लगा है। इनिशियल पोटेंशियल निकाल लिया था, इनिशियल काइनेटिक दे दिया, फाइनल पोटेंशियल निकाल लिया, फाइनल काइनेटिक, तो जीरो देना ही पड़ेगा ना मिनिमम के लिए। जीरो देंगे ना यार, यहाँ पे हम कुछ वेलोसिटी नहीं देंगे ना, यहाँ पे बस जाके छोड़ देंगे, वो अपने आप फिर यहाँ चला जाएगा। यही करते भी हैं हम, ठीक है। अभी आपने कुछ दिन पहले वो इसरो ने एक ये चंद्रयान लॉन्च किया था अर्थ से, देखा था आपने? जो रात में हम लोग सब जाग जाग के देख रहे थे, देखे हो? अरे इसरो ने जो किया था लॉन्च, तुम्हें पता भी नहीं इसरो क्या चीज है। तू छत पे से देख रहा था? किसके छत पे से देख रहा था भाई? और किसको देख रहा था? चंद्रयान 2 को तो छत पे से देख रहा था, हैं? कोई और चंद्रयान देखा होगा, समझ में आ रहा है मेरे। तो कहानी ऐसे ही होती है। हाँ टीवी पे देख रहा था, वेरी गुड। यही कहानी होती है। हम क्या करते हैं, ऐसे पॉइंट पे ले जाके, क्योंकि हम पूरा यहाँ तक क्यों देंगे, फालतू में फ्यूल क्यों जलाएंगे, हम वहीं तक जाके छोड़ेंगे, है ना, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, उसके बाद वो खुद ही चला जाएगा। और ऐसा नहीं कि सीधा जाता है, हम उसको ऐसे वेलोसिटी देते हैं, ऐसे देते हैं, ऐसे घूम घूम के जाता है, घूम घूम के जाएगा। यहाँ पे जाते समय कुछ वेलोसिटी आ जाएगी इसके पास, तो ये घूमता 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 सीधा लैंड करेगा यहाँ पे, ठीक है। आइए बताऊंगा क्यों घूमता है, कैसे घूमता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, ये ऐसे जाता है घूम के पूरा, फिर आएगा, यहाँ पहुंच गया ना, यहाँ पे आप फ्यूल बंद कर देते हैं, इतना ही फ्यूल देते हैं कि इस पॉइंट तक आ जाए,
उसके बाद वो खुद ही चला जाता है। वेलोसिटी रहता है यहाँ पे, वेलोसिटी इसको डायरेक्शन देता रहता है, ये तो खींच ही रहा है, ये तो खींच ही रहा है अपने तरफ, और ये ऐसे ऐसे जाकर के ऐसे ऐसे जाकर के लैंड कर जाएगा। ठीक है, बहुत कैलकुलेशन होता है इसके पीछे, ऐसा इतना आसान नहीं है। कहाँ हमें लैंड करवाना है, स्केप वेलोसिटी थोड़ा अलग चीज है, स्केप वेलोसिटी बताऊंगा, डोंट वरी। स्केप वेलोसिटी अलग है, बाद में पढ़ेंगे उसको। तो बहुत कैलकुलेशन होता है कि हमें मून पे कहाँ पे लैंड करवाना है, ऐसे ही इतना आसान नहीं है। मून पे हमें कहाँ पे लैंड करवाना, उसके लिए बहुत कैलकुलेशन होता है, उसी हिसाब से उस एंगल पे उस एकदम प्रिसाइज वेलोसिटी से हमें रॉकेट लॉन्च करना होता है। U1 में सर M1 से क्यों मास से क्यों मल्टीप्लाई किया, हम U1 निकाले ही नहीं थे ना, वो देखो ना, हमने मास से इससे मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल इनटू मास करेंगे तब तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। समझ में आया नीलू? पोटेंशियल है ये, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, एनर्जी चाहिए हमें। सेंटर ऑफ मास पे पी क्यों फाइंड करना है तुम्हें, तुम पता नहीं क्या डाउट है तुम्हें। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत कैलकुलेशन होता है इसरो वाला, मतलब जो भी स्पेसशिप लॉन्च होता है इतना आसान नहीं होता, सालों का कैलकुलेशन होता है, फिर भी कभी कभी फेल हो जाता है, क्या करोगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये कौन सा सवाल है देख ले थोड़ा, ये आसान है, ये खुद करोगे तुम घर पे, ये भी आसान है। चलो इसको करो तो, आसान सवाल है लेकिन दिमाग लगाने वाला है, तुरंत करके बताना मेरे को। तुरंत करके बताइए, इसमें ज्यादा समय नहीं लेना है। गलत है कुमुद, सही से करो तुम, हड़बड़ी में नहीं करो, आराम से करो, अपना टाइम लो। ग्राफ ध्यान से देखना, यहाँ 2 पे मैच कर रहा है, ये 3 पे मैच कर रहा है, ये 1 पे मैच कर रहा है, ये 2 पे मैच कर रहा है। वेरी गुड पीयूष। छह घंटा से क्लास ले रहा हूँ, कमर में दर्द हो गया बैठे बैठे। अजीब है लेकिन ये। पढ़ा जब खड़े रह के पढ़ाओ तो थक जाते हैं बहुत जल्दी, बैठ के पढ़ाओ तो कमर में दर्द। सी गलत है निशान, सी इज नॉट करेक्ट। डॉक्टर वाली चेयर ले लूं? ओके ठीक है, ले लूंगा। छवि गलत है, सौरभ करेक्ट, आयुष करेक्ट, प्रिंस गलत, निशांत गलत, आर्या गलत, निशांत मौर्य, बिंदास, वाह, बिंदास लोग गलत आंसर दे रहे हैं, थप्पड़ पड़ जाएगा। मोहित गलत, सही है निशांत, सही है। तो सारा आंसर दे दिया, ए दे दिया, डी दे दिया,
अब बच गया था बी, तो बी भी दे दिया तुमने, बहुत बढ़िया। करेक्ट निशा, करेक्ट पूनम। हाँ बी होगा छवि। कुछ नहीं पूछा आपसे, बहुत आसान सवाल पूछ दिया। सिर्फ ग्राफ देख के तुम डर जाते हो, डरने वाला सवाल ही नहीं था यार। डरने वाला थोड़े सवाल थे। ये 2 पे मैच कर रहे हैं, ये 3 पे, ये 2 पे, 1 पे, ऐसा है। ठीक है चलो, तो आपको रेडियस भी गिवन है, देखो दोनों गिवन है। आपसे क्या पूछा, तो देखो यहाँ पे 1 के लिए देखोगे, इजी 1 कितना आया सरफेस पे, सरफेस पे इजी 1 कितना आया 2, और ये होता क्या है बेटा, GM1 अपॉन R स्क्वायर। R1 कितना है 1 का स्क्वायर इज 2, है ना। 1 गलत है, और इसका GM2 अपॉन दूसरे का, ये 1 का था, ये 2 का, GM2 अपॉन 2 का स्क्वायर इज गिवन 3, दैट इज GM2 अपॉन 4 इज गिवन 3। अब इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, just divide these two, you will get the answer। हाँ बी करेक्ट, just divide these two, 1 divided by 2 कर दो, तो जी गया m1 तो m1 by m2, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4m1 by m2 equals to 2/3, राइट। ये कर रहा हूँ ना, हाँ सही कर, तो ये गया 2, तो m1 by m2 आ जाएगा, m1 by m2 equals to 1/6, एंड दैट इज आंसर। तुम बी बोली थी आर्या, हाँ तो बी तो सही है। अब क्वेश्चन को तुम जाके समझाओगे क्या, एग्जामिनर को जाके तुम बताओगे कि यहाँ पे निगेटिव नहीं दिया, तुमने पॉजिटिव दे दिया है। पहले तो तुम जाके एग्जामिनर को समझाओ कि तुमने क्यों ऐसा किया। एग्जामिनर को नहीं समझाएंगे ना, जो दिया उसी में से करना है, तो समझाने का हक नहीं है हमें, तो जो भी दिया है उसी को सही मान करके कर देना सॉल्व, ठीक है। अरे समझा शुभम, बहुत खूब। चलो अब दूसरा चीज पढ़ते हैं। अब बाकी जो क्वेश्चन है ना, कितना क्वेश्चन, कितने नंबर क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 7, देख लेते हैं और भी क्वेश्चन। ये सबको समझ में आ गया ना, ये आसान सवाल था, बहुत आसान। अगर ऐसे सवाल छोड़ के आओगे तो बहुत पीटोगे, सही बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल आसान सवाल। छुट्टी चाहिए, अभी छुट्टी कहाँ, अभी नहीं हुआ है डिस्कशन, होगा डिस्कशन उसका बाद में, ठीक है। क्या सवाल है इसमें देखें। ये आसान सवाल है, घर पे करना। ये अभी किया हुआ है, इसको भी घर पे करना, ठीक है। तो सारा सवाल लगभग करवा दिया मैंने, जो बच गया उसको घर पे करना, शीट दे दूंगा इसको, ये शीट आपको मिल जाएगा। चलो हेडिंग लिखो, थोड़ा पढ़ लेते हैं 10 मिनट, राइट डाउन। वो है कि भाग गया आदित्य, हो कि भाग गया जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखो। लगता भाग गया आदित्य, सही है, तब तो आप ज्यादा पढ़ा देंगे। में भाग गया।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा है आपने, मोशन अंडर जब ग्रेविटी पढ़ रहे थे तो जी पढ़ा था आपने, पढ़ा था ना। तो जी स्केलर की वेक्टर को बताइए जल्दी, जी स्केलर की वेक्टर, जी स्केलर की वेक्टर, जी स्केलर की वेक्टर, स्केलर, जी स्केलर कैसे हो सकता है बेटी, ये एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन स्केलर होता है, मार खाओगे तुम। अब ये सब कुछ ना कहाँ पे डिपेंड करता है, किस बात पे डिपेंड करता है, जी एक्चुअली किसके लिए डिफाइंड है, हमारी धरती माँ के लिए डिफाइंड है ना, तो ये हमारी धरती माँ, ओके। तो हाँ तो बोलो, और अगर इस पे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, हाँ यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, अच्छा नहीं लग रहा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है एम मास का, कितने मास का, एम मास का, पॉइंट मास है मान लो, या कुछ भी मान लो क्या जाता है, एम मास का, तो आपको पता है धरती इसको खींचती है, कितने फोर्स खींचती है, mg फोर्स है, तो ये बचपन की कहानी हो गई अब, है ना, ये कहानी कहाँ की होगी, बचपन की। अब वो काम नहीं करना है, यहाँ सुनो, मान लो अर्थ का मास है m, धरती का भी कुछ मास होगा ना यार, so let's suppose the mass of earth is me, दिख रहा है क्या, ये कलर विजिबल है, me, मान लो ये इसका सेंटर, the radius of earth is re, radius of earth is re, सुनो ध्यान से, तो अर्थ इसको अपने तरफ पुल करती है, कितने फोर्स से पुल करेगी, दोनों के बीच में लगेगा ना, इन दोनों के बीच में भैया, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होगा ना यार, और कितना होगा बताओ, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दीज टू, तो अगर फोर्स देखोगे तो कितना आएगा बताओ, फोर्स इक्वल्स टू आएगा, फोर्स इक्वल्स टू, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू जी एम ई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दो, तो आर ई स्क्वायर, आर ई स्क्वायर, ओके। अब जरूरी नहीं कि ये पार्टिकल यहीं हो, यहाँ भी हो सकता है, अगर यहाँ होगा तो दूरी अलग होगी, है ना, अगर यहाँ पे है तो तब तो साफ अर्थ के रेडियस के बराबर होगी, लेकिन अगर यहाँ है कहीं तो मान लो ये हाइट है कुछ, हाइट इज h, लेट्स सपोज हाइट इज h, तो क्या लिखना चाहिए, दोनों के बीच में दूरी क्या लिखनी चाहिए, आर ई एच ना, so we should write re plus h square, वेरी गुड। हाँ जी, क्या बता रहे हो तुम, 6 मल्टीपल 10 के पावर 24 kg, तुम अर्थ का मास बता रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है बहुत खूब। अगर मैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स को mg से रिप्लेस करूंगा, डर गए, चलो इधर आओ, छोड़ो, है ना,
तो अगर मैं इधर मान लूँ कि इस पे फोर्स mg लग रहा है, जो कि पहले मानना करते थे, मास इंटू एक्सेलरेशन होगा ना, फोर्स, तो एक्सेलरेशन की जगह हम स्मॉल g लिख रहे हैं, तो mg इक्वल टू होगा gme m अपॉन re प्लस h स्क्वायर। ओके, अब ये m गोज अवे, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो g का वैल्यू। तो g आया कितना बेटा, ये आया कैपिटल G इंटू ME अपॉन RE प्लस H का स्क्वायर, इसको G बोलते हैं सर। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो इसमें ध्यान से अगर तुम देखोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में G कांस्टेंट है, ME कांस्टेंट है, RE कांस्टेंट, बट H इज नॉट कांस्टेंट। एक बार फिर से, इसमें क्या एक बार फिर से भाई, अरे फोर्स लग रहा है GME M अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस इज RE प्लस H, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये RE है और ये H है, तो टोटल डिस्टेंस इज RE प्लस H का स्क्वायर। अब यहाँ फोर्स को लिखते हो ना मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह G लिख रहा हूँ मैं, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, M और M गोज अवे, तो G आया, देखो G आया, G इंटू ME अपॉन RE प्लस H का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे G तो कांस्टेंट है, हमें पता है, मास ऑफ अर्थ, अर्थ का जो मास है वो भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ वो भी कांस्टेंट, लेकिन मैं आप आगे बताऊंगा रेडियस ऑफ अर्थ इज नॉट कांस्टेंट। एक्चुअली जो अर्थ ऐसा देखते हुए, अर्थ ऐसा है नहीं हमारा, अर्थ थोड़ा ऐसा है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐसा है अर्थ, ठीक है, लाइक दिस। तो अगर अर्थ ऐसा है तो रेडियस हर जगह सेम है क्या अलग है, अलग हो गया ना यार, रेडियस हर जगह अलग हो गया, तो रेडियस इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, H इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, तो G इज नॉट कांस्टेंट। अभी तक G को कांस्टेंट मान के आ रहे थे, लेकिन G एक्चुअली में कांस्टेंट नहीं है ना, G एक्चुअली में कांस्टेंट नहीं है, समझ में आ रहा है आपको, अरे बोल लो। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ G ड्यू टू मेनी रीजंस, किस किस कारण से G का वेरिएशन होता है वो सीखेंगे। हाँ, मास कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, बट दिस इज नॉट कांस्टेंट। G RE नहीं कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट नहीं है। H इस पार्टिकल को यहाँ लेके चले जाएं तो अलग H, यहाँ लेके चले जाएं तो अलग H, तो H इज नॉट कांस्टेंट, R इज नॉट कांस्टेंट, नीचे वाला टर्म कोई कांस्टेंट नहीं, जो कांस्टेंट ही नहीं है तो G कैसे कांस्टेंट हो सकता है, तो G इज नॉट कांस्टेंट। अभी तक पढ़ते आ रहे थे G इक्वल्स टू 9.8, वो फेल हो जाएगा अभी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू मेनी रीजंस, ओके, यहाँ तक लिख लो, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू। ये हमारी धरती माँ, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है, अभी आपको शीट दे दूंगा मैं, वो ग्रेविटेशन वाला, उसको कर लेना, जो बच गए उस सवालों को घर पे लगा लो, किसी दिन आंसर बता दूंगा, ठीक है, सही है ना, ओके, वेरी गुड। बोलो, रिस्पॉन्स कम देते हो, हाँ छवि बोलो। इलेक्ट्रोस्टैट का आंसर डिस्कस करेंगे, उसको आंसर चाहिए आपको, ठीक है, कल देते हैं आंसर, कल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैट, हाँ कल दे देते हैं। थैंक यू वेरी मच।